अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, पॉडकास्ट में वेलकम, खुश आमदीद। मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमारे मेहमान बहुत ही शानदार इसलिए कि मुझे बहुत पसंद है और मुझे उनसे बहुत बरसों से मोहब्बत है। हमारा ये ताल्लुक़ कई दिहाइयों से कायम है और इतना ही ताज़ा है जैसे ताज़ा फूल की पत्ती। डॉक्टर आसिम असद लाहौर में थे, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। इसका मतलब है ज़हीन आदमी थे। लाहौर जमीयत के नाज़िम थे। गुलशन नावी में इनका घर था और लाहौर के उन चंद लोगों में से थे कि जो अपनी अम्मा और अब्बा को बिल्कुल अपने हाथ पे रखते थे। यानी हर साल इनके घर 150-200 लोग जमा होते थे खाने पे और इनकी अम्मा, अब्बा, बहन, भाई सब मिलकर उनकी मेज़बानी करते थे। इट वॉज अ वंडरफुल इवेंट और हमेशा ये बहुत रेगुलर होता था। फिर अचानक ये पाकिस्तान से प्रवास कर गए और अमेरिका चले गए, फ्लोरिडा। वहाँ अब इन्हें गए हुए भी कुछ 33 साल हो गए। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो इनके बारे में कहने को हैं, मगर जो हमारा मौजू है, हमने सोचा आज उन पे इतनी शानदार पर्सनैलिटी हमको मिली है जो 33 सालों से अमेरिका में है, जिसने एक अमेरिकी लड़की से शादी की, 6 बच्चे हैं और सबसे हैरत अंगेज बात ये कि अपने घर में इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बसाया। यानी एक जॉइंट फैमिली जिसकी वहाँ अमेरिका में गुंजाइश ही नहीं थी। एक भाई वहाँ गए, उनकी फैमिली, दूसरे भाई गए, तीसरे भाई गए, फिर वालदा। और आप सोचिए कि एक कामयाब, मुतमईन और खूबसूरत ज़िंदगी इन्होंने वहाँ से गुजारी। हम इस हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत कम बात करेंगे हम इनके मेडिकल प्रोफेशन के बारे में। आसिम भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अख्तर भाई जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपकी अदबी सलाहियतों का और इनोवेशन जो आप शो करते थे, उस ज़माने में हमारा रिसाला होता था हम कदम, उसमें हर दफ़ा मैं देखता था एक नया स्टाइल होता था, नई चीज़ें होती थी। हमारा तो एक लगा बंदा सा स्टाइल होता था उससे पहले, लेकिन जो इनोवेशन आपकी तरफ से आती थी, दैट वाज अमेजिंग, दैट इज़ व्हाट ऑलवेज़ इम्प्रेस्ड मी। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाया, आपने मौका दिया, मुझे बुलाया, मेरी इज़्ज़त अफजाई की। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने 25-26 साल वहाँ अमेरिका में डॉक्टरों को पढ़ाया या डॉक्टर बनाया, और ये तजर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा। यहाँ पे हम एनाटमी से बहुत डरते थे वैसे तो, लेकिन वहाँ जाके मैं एनाटमी का उस्ताद बना। और बाय द वे जिक्र करता हूँ कि आई वाज डिक्लेयर्ड द प्रोफेसर ऑफ द ईयर एक साल। तो इट वाज अमेजिंग। आई थिंक नई चीज़ थी, लेकिन मुझे लगा थोड़ा नेचुरल लगा, क्योंकि हमारा जो स्टाइल था, जो हमने यहाँ सीखा, बात करने का ढंग, ये सारी चीज़ें कभी सोचा नहीं था कि ये काम करूँगा, लेकिन इट वाज रियली नाइस। अब अपनी क्लासेस में मेरा ख्याल है बगैर माइक के गुफ्तगू करते होंगे, जो कि जितनी वहाँ 80-90 बच्चे तो होते होंगे क्लास में, तो ये आमतौर पे अनलाइक अमेरिका वाला तजुर्बा था। जी बिल्कुल। मेरी आवाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊंची है, तो बिल्कुल आई लव्ड इट। अच्छा, यहाँ आप अपने मिजाज में बहुत जॉली और बड़े खुले डोले थे, तो उन डॉक्टरों को पढ़ाते हुए बनाते हुए कैसे थे? मुझे यकीन वहाँ भी अच्छा लगा कि ये जो अपना नेचुरल स्टाइल है उसी में ही आदमी अच्छा रहता है। और फिर मैंने एक चीज़, जब मैं वहाँ गया था, मुझे कोई अमेरिका के बारे में, अमेरिका का फ़ुटबॉल, अमेरिका की गेमें, स्पोर्ट्स, बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी। तो मैंने एक चीज़ ये की कि मैंने वहाँ की स्पोर्ट्स के बारे में अच्छी तरह मालूमात लेने की कोशिश की, उनको सीखने की कोशिश की, ताकि जब मैं अगले दिन अपनी क्लास में जाऊं तो मैं रिलेट कर सकूं अपने स्टूडेंट से। मैं उनसे पूछता था, अच्छा भाई न्यूयॉर्क यांकीज़ का कौन फ़ैन है, जब बास्केटबॉल की गेम हो रही है तो लेकर्स का, और हाउ वाज द गेम लास्ट नाइट, किसने देखी थी, कैसी रही थी। तो इस तरह आई वाज एबल टू रिलेट टू माई स्टूडेंट्स। अदरवाइज़ तो लगता था पता नहीं कोई देसी सा बंदा आया हुआ है देसी एक्सेंट के साथ। तो इट वाज अ चैलेंज। लोगों को आपकी ये जो प्रिपरेशन है या रिलेट करना, ये बहुत अच्छा लगता होगा। ओह डेफिनेटली। अलबत्ता एक दफ़ा ये हुआ कि मेरी शिकायत हो गई शुरू में
कुछ स्टूडेंट्स ने जाके डिपार्टमेंट हेड को कहा कि जी ये प्रोफेसर अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, वो जो लड़कियां थी उन्होंने, तो उन्होंने उसने मुझे बुलाया, मैंने उसे कहा जी कि मैं तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोफेसर है ये तो देखता नहीं हमारी तरफ, लड़कियों की तरफ नहीं देखता। तो तो मैंने उन्हें कहा जी ये तो हम रिस्पेक्ट की वजह से, अपनी बहनों बेटियों माओं की रिस्पेक्ट की वजह से आमतौर पे उनकी आंखों में नहीं देखते। तो फिर मैंने जाके, उसने मुझे कहा अपनी क्लास को एक्सप्लेन कर देना, तो मैंने अपनी क्लास में एक्सप्लेन किया, तो इट वाज रियली नाइस। अच्छा आसिम भाई, ये जो आपका साथ हुआ वाकया क्लास में, मैंने सुना है आपने जो जाती शादी थी तब भी आपने यही किया था कि अपनी बेगम को देखने की बजाय आप नीचे उसको सोफे को देखते रहे, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। मुझे ये लगता था हमारे यहाँ जो ये रिवाज है कि लड़के वाले आते हैं और लड़की को देखते हैं, वो चाय लेके आती है और ये वो इस तरह से, मुझे ये लगता था जैसे कोई भेड़ बकरियों के हम कोई जा रहे हैं चेक करते हैं ये ठीक है नहीं है। तो आई रियली फेल्ट एम्बेरस्ड कि ये जो स्टाइल है। तो जब मैं भी गया तो मेरे अंदर इतनी करेज नहीं हुई कि मैं चेक तो मुझे ऐसा लग रहा था। तो आपने आपका दिल भी नहीं किया देखने को कि लड़की देखने गए हैं और आपको तो अम्मा की आशीर्वाद भी थी, मेरे भाभी और भाई आपके साथ थे जब आप लड़की देखने गए? नहीं, मैंने उन पे एतमाद कर लिया। अच्छा। मेरा ख्याल था अगर इनको पसंद आएगी ठीक ही होगी। अच्छा ये बताए कि अमेरिकी लड़की के साथ शादी, जो कि हमारे पाकिस्तान से जितने लोग जाते हैं इनको बड़े रंग बन के तजर्बे होते हैं और अक्सर अच्छे भी होते हैं, क्योंकि अमेरिकी लड़कियां पाकिस्तान से मुख्तलिफ होती हैं, मिजाज भी, टेम्परामेंट भी, वो बहुत घरेलू नहीं होती, खाने पकाने का उनको शौक भी नहीं होता। तो आपका कैसा रहा तजर्बा? अमेजिंग। आई थिंक दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन माय लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर माय लाइफ, कि वो आपको अपना लाइफ पार्टनर जो है, बेस्ट फ्रेंड, उससे पहले हम मजाक किया करते थे अपने दोस्तों का कि वो जिसकी शादी होती थी उसके बाद मिलना कम कर देता था। तो देन आई अंडरस्टूड टू कि क्यों कम कर देता है, क्योंकि उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है। तो आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। अल्लाह के रसूल ने किसी वजह से कहा है कि जल्दी शादियाँ करो। तो आई थिंक आई एम सो लकी एंड प्राउड। अच्छा, उनका भी आपके बारे में इसी तरह की राय है या? आई होप उसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि मेरी जो बेगम हैं वो समटाइम कहती है आई विश के मेरी बेटियों को भी इस तरह के हस्बैंड मिलें। तो आई थिंक सो दैट इज़ अ नाइस कॉम्प्लीमेंट।